दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए दुनिया का बेस्ट करेंसी कौन सी है, तो यकीनी तौर पर आप लोगों में से ज़्यादातर यही बताएंगे कि अमेरिकी डॉलर, यूके का पाउंड। बाकी जो बचे हुए लोग हैं किसी अरब कंट्री का दिनार, दिरहम या फिर जापान जैसे देश का नाम लेंगे। मगर आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि आप लोगों के ये सारे के सारे जवाब पूरी तरह गलत है, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले ही अचानक से इस लिस्ट में एक देश का नाम जुड़ गया है। ना सिर्फ नाम जुड़ा है बल्कि दुनिया की ताकतवर देश को हैरान कर दिया है। इस देश ने इन सभी देशों को करेंसी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। पिछले 1 महीने में बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाते हुए डॉलर, पाउंड, दिनार, दिरहम जैसे सारे ही करेंसी को पीछे छोड़ने वाला ये देश कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी के बारे में। दोस्तों, अभी 2 साल पहले ही सन 2021 में जब अमेरिका की सपोर्ट वाली सरकार गिरी और वहाँ पर तालिबान की एंट्री हुई, तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी की तरह वहाँ की करेंसी पूरी तरह बर्बाद हो गई। जनवरी 2022 का वक्त आते आते अफगानिस्तान की ये करेंसी का हालात इतना ज़्यादा बुरा हो चुका था कि ये $1 के मुकाबले 103 के ऊपर पहुँच गई थी। मतलब अमेरिका का सिर्फ $1 और अफगानिस्तान का 103.5 अफगानी के बराबर था। लोगों को भी ये उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की ये करेंसी हमेशा के लिए क्रैश हो चुका है, ये कभी भी अपने हालात में वापस नहीं कर पाएगी। और ऐसा सोचने के पीछे भी मेन वजह ये थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही तालिबान की वापसी हुई, वैसे ही अमेरिका और उसके दोस्त देशों की तरफ से एक एक करके बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से ही उसकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था और इकोनॉमी की वजह से ही उसकी करेंसी की वैल्यू भी गिर गया था। मगर दोस्तों, फिर धीरे धीरे हालात बदलना शुरू हुआ और तालिबान भी अपने इस करेंसी को अपने जगह पर लाने में कामयाब हो गया। इस करेंसी ने न सिर्फ वापसी की बल्कि तेजी के साथ इतनी बढ़त बनाई कि पूरी दुनिया को हैरान करते हुए परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की बड़ी और अच्छी करेंसी को भी पीछे छोड़ दिया। आज के वक्त में तो हालात ऐसी है कि जो अफगानिस्तान की करेंसी है वो $1 के मुकाबले में 78 या 79 पर खड़ी हुई है। मतलब कि अमेरिका का $1 और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वह 78 अफगानी के बराबर है, जबकि मैं आपको पहले ही बताया था इनकी करेंसी 103 के करीब पहुंच गया था। मगर दोस्तों, ये सब हुआ कैसे? तालिबान ने तो अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कैसे बना लिया? इसके बावजूद तो उसके ऊपर वेस्टर्न कंट्री के ढेर सारा सैंक्शन लगाया हुआ है। तो दोस्तों, इसके पीछे तो बहुत सारी वजह बताई जाती है, मगर एक्सपर्ट की तरफ से जो सबसे मेन वजह बताई जा रही है वो दरअसल कुछ ऐसा कायदे कानून है जो तालिबान समझदारी दिखाते हुए वक्त के साथ अपने देश में लागू किए थे और फिर उन्होंने उनकी करेंसी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया था। पावर में आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने देश में $US और पाकिस्तानी करेंसी को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मतलब अफगानी लोग ना तो अपने बाज़ारों में इन करेंसी को फिजिकली इस्तेमाल कर सकते थे और ना ही आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते थे। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद तालिबान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर अपने ही देश में अपने करेंसी को छोड़कर पूरी दुनिया की करेंसी को इलीगल करार दे दिया। अब जिन लोगों के पास जो दूसरी करेंसी थी जो कि आसानी से इस्तेमाल करते थे या कर लिया करते थे, अब वो नहीं कर पाते थे। अफगानिस्तान के लोगों को चाहे कुछ बेचना हो या खरीदना हो, हर हाल में उनको अफगानी करेंसी ही इस्तेमाल करना पड़ता था। और तो और बाद में तालिबान ने ये भी रूल लागू कर दिया कि अब अगर कोई भी अफगानी शहरी अपने देश छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो बाहर जाते हुए सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही कैरी कर सकता है। अगर आप लोग ज़मीन के जरिए बाहर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो सिर्फ $500 ही ले जा सकते हैं, और अगर फ़्लाइट के जरिए से जाते हैं तो $5000 से ज़्यादा ले जाने पर परमिशन नहीं देगी। दोनों ही कंडीशन में अफगानी लोग लिमिटेड अमेरिकी डॉलर को ही ले जा सकते थे। साल 2022 में तालिबान ने तो उस वक्त पूरी दुनिया को तो हैरान कर दिया था कि जब उसने अपने ही देश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को पूरी तरह ये कहकर बंद कर दिया था कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये इस्लाम के नज़र में इलीगल है। तालिबान ने सिर्फ इसको इलीगल ही करार नहीं दिया बल्कि लोगों के सामने इसे खूब बढ़ चढ़ कर प्रचार भी किया था। फिलहाल इस तरह की तालिबान की सारे फैसले उसके देश की करेंसी को बेस्ट करने के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुए।
क्योंकि तमाम फैसले की वजह से ही ना चाहते हुए भी अफ़गानी लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही लोकल करेंसी को इस्तेमाल में लाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की धरती से फ़ौरन ही विदेशी करेंसी गायब हो गई, बल्कि अपनी लोकल करेंसी की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी और ये डिमांड का बढ़ना ही था। इनसे अफ़गानिस्तान की करेंसी को बड़ा ही फ़ायदा पहुंचा। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की करेंसी को बेस्ट करने में इन सभी फैसले के अलावा एक और बड़ी वजह चाइना जैसे देश का करीब आना भी था। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से चाइना बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के करीब आया है। तालिबान और चाइना के बीच एक के बाद एक लगातार कई बड़ी डील्स हुई है। दोस्तों, आप लोगों को तो चाइना और तालिबान का वो बड़ी डील तो मालूम होगा कि जिसने अगले 25 साल तक चाइनीज कंपनी अफ़गानिस्तान के अंदर तेल निकालेगी, जिसका फ़ायदा चाइना को तो होगा ही, मगर तालिबान की तो इससे किस्मत ही बदल जाएगी। अफ़गानिस्तान की करेंसी को इतनी ज़्यादा मजबूत बनाने में आखिरी और बड़ी वजह यूनाइटेड नेशन और अमेरिका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे देश तालिबान की करेंसी को मजबूत बनाने में इनका हाथ कैसे हो सकता है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि जब अमेरिका को साल 2021 में अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ पर तालिबान की वापसी हुई, तो अफ़गानिस्तान की हालात काफ़ी बुरी हो चुकी थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लंबे वक्त से जंग का ही सामना कर रहा था। बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी भी बढ़ चुकी थी। तो इसलिए फाइनली ये फैसला लिया गया था कि दुनिया की दूसरे देशों में जिस तरह मदद पहुंचाई जाती है, ठीक उसी तरह अफ़गानिस्तान में भी मदद पहुंचाई जाएगी। मगर परेशानी की बात तो यह थी कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल उस तरह से अफ़गानिस्तान में मदद नहीं भेज रहा था जैसा कि बाकी की दुनिया में भेज रहा है। वजह यह था कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री तालिबान के ऊपर बहुत सारी सेंक्शन लगा चुका था। इन सेंक्शन में से एक ऐसा सेंक्शन था और वो सेंक्शन बैंक सेंक्शन था, जिसमें बाहर का देश अगर कोई अफ़गानिस्तान का किसी भी तरह से मदद करना चाहे तो उनमें से बैंक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। इस तरह से अफ़गानिस्तान चाहकर भी दुनिया के किसी भी देशों से पैसा का लेन देन नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है, ये कानून तो उस यूनाइटेड नेशन पर भी लागू होता जो अफ़गानिस्तान का मदद करना चाहता था। इसके बावजूद मदद तो भेजी गई, लेकिन बैंक के जरिए नहीं बल्कि प्लेन के जरिए डॉलर के रूप में। एक के बाद एक ये डॉलर से भरा प्लेन अफ़गानिस्तान की एयरपोर्ट काबुल पहुंचा करता था। वहां पहुंचकर इन सभी डॉलर को वहां की जो करेंसी है, मतलब कि अफ़गानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता था और उसके बाद उन सभी पैसे को वहां की मार्केट में रिलीज किया जाता था। तो इस तरह से यूएन की तरफ से भेजा गया ढेर सारा करेंसी अफ़गानिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट हो जाते थे और ना चाहते हुए भी ये करेंसी अफ़गानी करेंसी को मजबूत करने में एक बड़ा किरदार अदा किया। तो दोस्तों, इस तरह से अफ़गानिस्तान की करेंसी में तेज़ी से उछाल देखने को मिली। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।